क्या आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं? इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप कल से ही ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखें। मैं आप लोगों को लाइव सब कुछ बताऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला चीज चल रहा है। तो यहाँ पे ये निफ्टी है, यहाँ पे ये निफ्टी है, ये इंडेक्स है। तो इसके प्राइस पे ही हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे। सबसे पहली बात यहाँ पे मैं आप लोगों को और एक चीज इंट्रोड्यूस करा दूँ, ये है ऑप्शन चेन। जैसे ही आप गूगल पे जाके लिखेंगे NSE ऑप्शन चेन, यहाँ पे आप लोगों को ये वाला मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में ढेरों सारे चीज़ें हैं। आप स्टॉक जैसे रिलायंस हो, HDFC बैंक हो, यहाँ पे आप लोगों को ढेरों सारे स्टॉक मिल जाएंगे। यहाँ पे भी आप ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते हैं। इंडेक्स में आप निफ्टी में कर सकते हैं, फिर निफ्टी में कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। तो अलग अलग चीज़ें हैं, बट मैं आप लोगों को एक सिंपल तरीका बता दूँ। आप वहाँ पे ही ट्रेडिंग करें जहाँ पे ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग करते हैं। सबसे ज़्यादा जो ऑप्शन में ट्रेडिंग होता है वो होता है निफ्टी में, उसके बाद होता है बैंक निफ्टी में, उसके बाद ये अलग अलग चीज़ें होते हैं, उसके बाद ये स्टॉक पे आते हैं। आप अगर नए हैं तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप किसी भी स्टॉक में करें, उससे आप छोड़ दें। आपको मार्केट में क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए, पैसा चाहिए। तो चाहे आप स्टॉक से आए या फिर इंडेक्सेस, यहाँ पे जो भी है ये इंडेक्सेस है और यहाँ पे जो है ये स्टॉक है। तो पैसे आने से मकसद है। तो यहाँ पे रिस्क फैक्टर काफ़ी ज़्यादा होते हैं, काफ़ी बार मैनिपुलेशन भी किया जाता है काफ़ी सारे स्टॉकों में, बट यहाँ पे जो है वो उतना मैनिपुलेशन नहीं किया जाता है। लेकिन काफ़ी सारे स्टॉक है जहाँ पे मैनिपुलेशन यानी कि आपको फंसाया भी जा सकता है। आप एक ट्रेड लेंगे, बताएगा एक, होगा कुछ एक। तो ये एक काफ़ी एक अलग चीज़ है मार्केट में। अभी तो काफ़ी कम है बट हो जाता है। तो वैसे में आप मत फंसे, इसके लिए आप निफ्टी में ट्रेड करें। सबसे अच्छा है आप निफ्टी में ट्रेड करें, कोई इशू नहीं आएगा। तो निफ्टी में तो ट्रेड करेंगे, लेकिन करेंगे तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ। एक को मैं इसे काट देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे जो भी मार्केट में चल रहा होगा, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप अगर चेक करेंगे 19,550 एज इट इज अभी चल रहा है। तो एज इट इज चल रहा है, इसका मतलब 19,550 पे आप जाकर ट्रेड कर सकते हैं। सिंपल सा है, इतना कॉम्प्लिकेटेड करने का जरूरत नहीं है। जो लोग नए हैं स्टेप बाय स्टेप तो सीख जाएंगे, बट आप अगर कुछ भी नहीं जानते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे मार्केट चल रहा होगा, ये वाला आपका जो ब्रोकर होगा, अगर आपके पास ब्रोकर नहीं है तो आप किसी भी ब्रोकर, चाहे आप जीरोधा में करें, ग्रो में करें, फायर्स में करें, एंजल में करें, कहीं पे भी करें, आप लोगों को ऑलमोस्ट सेम इसी तरह से ब्रोकर क्या है आपको बाय या सेल करके प्रोवाइड करा देगा। प्रॉफिट होगा तो आपको होगा, लॉसेस होगा तो आपको होगा। वो एक जस्ट चार्जेस लेता है। अगर आपका कहीं पे भी अकाउंट है, चाहे वो किसी भी ब्रोकर है, आप कर सकते हैं। मैं बस आप लोगों को जीरोधा से बता रहा हूँ। तो मार्केट जैसे यहाँ पे चल रहा है 19,500, यहाँ पे ऊपर नीचे हो रहा है। तो यहाँ पे आप अगर चेक करेंगे ये 50 प्राइस ऊपर यहाँ पे 50 पॉइंट ऊपर, निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ। आप अगर एक को समझ जाएंगे, धीरे धीरे आप और भी चीज़ें समझ जाएंगे। बट मैं सजेस्ट करूंगा इसमें आप ट्रेडिंग करें, एक में आप महारत हासिल करें तो आपको यहाँ से ही पैसा बन जाएगा, दूसरे में जाने का जरूरत है नहीं। तो यहाँ पे जो होगा फॉर एग्जांपल यहाँ पे है 19,550। तो अभी चल रहा है वही प्राइस चल रहा है, ऑलमोस्ट यही चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर यहाँ पे ना चल के यहाँ पे चल रहा होता ये वाला जो है, तो यहाँ पे आपको जाके ये वाला जो 19,600, यहाँ पे मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। यहाँ पे अभी चल रहा है, क्या चल रहा है? 19,550। तो 19,550 इस तरह से आप लिखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ इस तरह से आ जाएगा। निफ्टी अगस्त, निफ्टी यहाँ पे अगस्त है, यहाँ पे निफ्टी ये 10 तारीख को है, यहाँ पे 17 तारीख को है। बट यहाँ पे 19,500 का जो 50 है, यहाँ पे तो ऑलमोस्ट सभी में है। यहाँ पे और भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाते हैं, करे तो करे कहाँ से। तो यहाँ पे ये वाले ऑप्शन चेन में आप लोगों को मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये 10 अगस्त को है। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, एक एक्सपायरी होता है और वो हर थर्सडे को होता है, भले ही वो वीकली हो, भले ही वो मंथली हो। तो यहाँ पे जो ये वाला जो थर्सडे है, ये जो 10 तारीख यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा, यहाँ पे जो ये 10 अगस्त को नजर आ रहा होगा, इसका मतलब यहाँ पे जो ये 10 अगस्त है, यहाँ पे ये एक्सपायर हो जाएगा। यहाँ पे उसके बाद आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, बट आज आप कर सकते हो। आज तो 7 तारीख है, आपका जो होगा वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। तो आपका जो भी एक्सपायरी होगा ये नजर आ जाएगा, तो वो हो जाएगा वीकली बेसिस का। और यहाँ पे जो अगस्त का है, अगस्त का इसका मतलब ये वाला अगर आप लेंगे, चाहे कॉल्स लो, पुट्स लो, ये मैं आगे जाके आप लोगों को बता देता हूँ
क्यों लेना है, कैसे लेना है, किस तरह से लेना है। तो यहाँ पे ये वाला आ जाएगा, ये वाला जो भी लास्ट जो भी मंथ होगा आपका, उसका लास्ट जो भी थर्सडे होगा, ये हो सकता है यहाँ पे मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं, ये सितंबर का आप अगर चेक करेंगे यहाँ पे 28 है, तो वहीं पे ख़त्म होगा। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे जो 31 तारीख है 31 तारीख को ख़त्म होगा। हाँ, अगर वो थर्सडे 31 तारीख होगा तो वहीं पे ख़त्म होगा। जहाँ पे भी है, हो सकता है आप अगर चेक करेंगे, यहाँ पे आप अगर चेक करेंगे, ये लास्ट थर्सडे 26 को है यहाँ पे, उसके बाद ये गया नहीं, यहाँ पे ये ख़त्म हो गया। तो अक्टूबर का ये वाला जो है वो यहीं पे ही ख़त्म हो जाएगा, 26 को ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपको ये नज़र नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ये वाले 4 चीज़ कॉल पुट यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। और साथ ही साथ आप लोगों को मैं बता दूँ, ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन होते हैं यहाँ पे आप अगर चेक करेंगे, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स ढेरों सारे हैं, बट मोस्टली जो ट्रेड होते हैं 3 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट, मोस्टली जो निफ्टी में ट्रेड होते हैं। सबसे ज़्यादा तो करंट होगा, मतलब अगस्त जो चल रहा है अगस्त में होगा, उसके बाद सितंबर में, उसके बाद अक्टूबर में कुछ होता है। और ईयरली बेसिस पे भी ट्रेडिंग होता है, काफ़ी कम होता है, बट मोस्टली जो ट्रेड होते हैं ये वीकली बेसिस पे होता है। और ये मंथली बेसिस का 31 तारीख वो मंथली बेसिस हो जाएगा। सेकंड मंथ और थर्ड मंथ में काफ़ी कम होता है। यहाँ पे आप अगर चेक करेंगे, यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ जाएगा, उतना कोई खास, यहाँ पे आप अगर चेक करेंगे उतना कोई खास यहाँ पे आपको क्वांटिटी नज़र आ जाएगा, कुछ खास वहाँ पे ट्रेडिंग हो नहीं रहा है। और तीसरे मंथ पे चला जाऊँगा, सितंबर अक्टूबर में चला जाऊँगा, और भी आप लोगों को काफ़ी कम नज़र आ जाएगा। तो इस तरह से झंझटों में आप मत फंसे। जब यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं हो रहा है तो वहाँ पे आप लोगों को ट्रेडिंग नहीं करना है, भले ही कोई भी चीज़ हो। तो जहाँ पर ट्रेडिंग होगा, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर आप लोगों को बताऊँगा, यहाँ पे आप देखिए कितना क्वांटिटी, यहाँ पे आप अगर चेक करेंगे, यहाँ पे नंबर्स पे आप लोगों को नज़र आ जाएगा। तो जहाँ पे ज़्यादा ट्रेडिंग होता है वही के साथ आप जाए, ताकि आप लोगों को कोई भी इस तरह से मैनिपुलेशन का सामना ना करना पड़े। इस तरह से आप जाके कहीं पे फंसेंगे नहीं। जहाँ पे ज़्यादा लोग होंगे आप उतना एक्सपीरियंस नहीं होंगे, और वहाँ पे ट्रेडिंग करके कोई फ़ायदा भी नहीं है। जहाँ पे ट्रेडिंग नहीं होता है, ट्रेडिंग किस लिए कर रहे हो, ताकि लोगों को आप सेलिंग कर सको, लोगों को आप बाइंग कर सको, जब आप प्रॉफिट हो जाए जल्द से जल्द सब कुछ कर सको। अगर आप वहाँ पे एंटर कर रहे हो जहाँ पे आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जाके कर रहे हो, यहाँ पे आप बाहर ही नहीं निकल सकते। आप यहाँ पे आप अगर चेक करेंगे, यहाँ पे कुछ है क्या, यहाँ पे आप निकल ही नहीं सकते। तो ऐसे सिनारियो में आप ट्रेडिंग मत करें। सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग करने लायक चीज़ होता है जो भी आपका मैं तो अभी बना रहा हूँ, आपका जिस भी दिन आप देख रहे हैं, ये आप 5 साल बाद भी देखें, उसमें कोई इशू नहीं है। जो भी आपका मंथ होगा, एक होगा वीकली, एक होगा मंथली, वही में आप ट्रेडिंग करें। बट वीकली और मंथली में क्या डिफरेंस आ जाएगा, वहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा। आप अगर कम कैपिटल वाले हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ा इशू आ सकता है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा आप कम से कम 50,000 डालें अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे एक ही बार में। काफ़ी सारे लोग 5,000 डालते हैं, 2,000 डालते हैं, 3,000, इस तरह से ट्रेडिंग नहीं होता है। कम से कम आप 50,000 डालें, तभी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपको कुछ दिनों तक ट्रेडिंग करना होगा। और जो 50,000 आप डालेंगे एक दिन में तो ख़त्म नहीं होगा, वो मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आप लोगों को ये वाला जो है, यहाँ पे ये है मंथली, इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है। अगस्त है, उसका मतलब अगस्त वो मंथली होगा, आपके जो होगा वो आपका मंथली होगा। आगे पीछे कुछ होगा इस तरह से, तो वो डेट स्पेसिफिक वाइज होगा। कौन सा डेट में होगा वो स्पेसिफिक वाइज ये वाला हो जाएगा। तो आपका नज़दीक जो थर्सडे होगा वो वीकली होगा, और आपका जो मंथ का जो आखिरी होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होगा, वो मंथली होगा। तो यहाँ पे आप अगर चेक करेंगे, मंथली में प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा है। मतलब आप अगर बाइंग करने जाएंगे तो एक लॉट के हिसाब से जो भी प्रीमियम चल रहा होगा उसके हिसाब से आप लोगों को चार्जेस लगेगा। तो यहाँ पे एक लॉट लेने के लिए आप लोगों को लगेगा ऑलमोस्ट 11,000। और यहाँ पे मैं अगर इससे मैं अगर बाइंग करूँगा तो यहाँ पे लेने के लिए लगेगा 4,200। तो ये डिफरेंस क्यों है वो तो काफ़ी इन डेप्थ जाने के बाद आप लोगों को मालूम चलेगा, क्योंकि ये वाला जो है ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगा। ऑप्शन जो होता है एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जितना लॉन्ग डिस्टेंस का होगा उसका प्रीमियम एज कंपेयर करंट से कम होगा। जितना नज़दीक होगा ये तो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगा। ये आप मान सकते हो एक आइसक्रीम की तरह है। अगर आप एक बड़ा आइसक्रीम को रखेंगे तो वो धीरे धीरे करके ख़त्म होगा, बट एक छोटा आइसक्रीम होगा तो ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगा। तो उसके हिसाब से ही ये ऑप्शन ट्रेडिंग होता है, वही आप समझ के रखें। जितना लॉन्ग होगा, जितना लॉन्ग का ऑप्शन होगा वो आप माने उतना बड़ा ही आइसक्रीम होगा, और जितना शॉर्ट का होगा आप मान सकते हो वो शॉर्ट ही आइसक्रीम होगा।
अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है, मैं सजेस्ट करूंगा आप ये वाला जो होगा, आपका जो भी मंथ होगा, जिस भी मंथ आप करेंगे, उसका जो भी एंड ऑफ द एक्सपायरी होगा, मतलब यहाँ पे कुछ भी आगे पीछे नहीं लिखा होगा, वहीं पे ही आप बाइंग कर ले। तो बाइंग करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पी एक है और एक है सी, उससे बोलते हैं पुट्स और उससे बोलते हैं कॉल्स। ये भी जो है वीकली भी है, पी मतलब पुट और सी मतलब कॉल, चाहे वो किसी का भी हो, मंथली हो वीकली हो। यहाँ पे जैसे मैंने डाला हुआ है और भी चीजें हैं, 17 तारीख, यानी कि यहाँ पे ये जो 17 को एक्सपायरी होगा, उसके बाद और भी है 26 का है, उसके बाद ये वाला है। तो सभी जो है पी मतलब पुट, सी मतलब कॉल्स। कॉल्स और पुट्स में ये वाला जो निफ्टी है, निफ्टी को अंडरलाइन एसेट बोला जाता है। आप अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं रिलायंस लेता हूँ, रिलायंस अगर मैं लूंगा तो रिलायंस ये अंडरलाइन एसेट हो जाएगा, उसके बेसिस पे ही ऑप्शन पे प्रीमियम आएगा। यहाँ पे जो प्रीमियम आ रहा है ये कॉल्स पे पुट्स पे, यहाँ पे कॉल्स पे पुट्स पे जो प्रीमियम आ रहा है उसका बेसिस ये वाला है, ये जो 19,555-54 इस तरह से चल रहा है, उसका बेसिस, उसका मेन रूट ये वाला है, ये वाला। और यहाँ से ही कैलकुलेशन करके, काफी कुछ कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन करके यहाँ पे आता है। मतलब यहाँ पे आप अगर खरीदने जाएंगे, यहाँ पे तो ट्रेडिंग नहीं होता है, जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप अगर खरीदने जाएंगे, एक क्वांटिटी को लेने के लिए 19,550 को आप डालेंगे। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप अगर वही चीज ले लेंगे, यहाँ पे 200, यहाँ पे आप देख सकते हैं 24, 23 यहाँ पे ये वाला में चल रहा है, और यहाँ पे आप अगर चेक करेंगे यहाँ पे 165 इस तरह से चल रहा है, और इस तरह से ये प्रीमियम चल रहा है। बट यहाँ पे और एक चीज है, यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे तो आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, बट अगर आप उसका ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसका एक लॉट है। यहाँ पे आप जैसे चेक कर पा रहे होंगे, यहाँ पे ये क्वांटिटी है, आप एक क्वांटिटी में नहीं कर सकते, उसके लिए आपको कम से कम 50 क्वांटिटी में लेना ही होगा। और अगर आप उसे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप उसे दुगना करना चाहते हैं, जितना भी आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, लेकिन आप उसके मतलब 50-50 क्वांटिटी के हिसाब से ही आपको लेना पड़ेगा। इस तरह से नहीं है कि आपको 20 ले लेंगे, इस तरह से नहीं है कि आप 30 ले सकते, 50-50 ले सकते हैं। बट यहाँ पे जो होगा, अलग अलग आप अगर स्टॉक पे जाएंगे, अलग अलग आप अगर इंडेक्सेस पे जाएंगे, अलग अलग, मतलब ये जो क्वांटिटी होता है वो अलग अलग होता है। निफ्टी में 50 है, उसका मतलब यह नहीं कि हर किसी में 50 होगा, वो अलग अलग होंगे। तो इसीलिए एक में आप दिमाग लगाए, उतना आप अगर नए हैं तो कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए हो जाएगा। तो आप निफ्टी में ट्रेडिंग करेंगे तो आपको पता होगा कि नहीं यहाँ पे निफ्टी है, और यहाँ पे आपको आपका जो भी ब्रोकर होगा, अगर जीरोधा है तो एज इट इज तो सेम आपके पास भी होगा। यहाँ पे एक हो जाएगा इंटरडे जो MIS बोलते हैं, और एक हो जाएगा ओवरनाइट जो नॉर्मल होता है। नॉर्मल मतलब यहाँ पे जो भी एक्सपायरी होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं उसे खरीदता हूँ, ये वाला अगस्त वाला, तो यहाँ पे मैं अगर उसे खरीदूंगा तो एंड ऑफ द, यहाँ पे जो एंड ऑफ द मंथ होगा, ये जो थर्सडे होगा, यहाँ तक मैं उसे करी कर सकता हूँ। अभी लेके मैं अभी भी उसे एग्जिट कर सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ तक, यहाँ पे जो 31 तारीख है यहाँ तक ही मैं उसे करी कर सकता हूँ, उसके बाद मैं उसे करी नहीं कर सकता। और यहाँ पे मैं अगर खरीदूंगा तो आज ही मुझे एग्जिट मैं कर दूं, या फिर अगर मैं एग्जिट नहीं भी करूंगा तो ये तो मार्केट क्लोज होता है 3:30 को। आप जिस दिन ट्रेडिंग करेंगे, अभी के सिनेरियो के हिसाब से नॉर्मल तो 3:30 को क्लोज हो जाता है मार्केट, तो 3:30 से 10 या 20 मिनट पहले आपको ये ब्रोकर ही एग्जिट कर देगा, उसके लिए चार्ज भी लगा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे आप अगर ट्रेडिंग करेंगे, यहाँ पे आप अगर लेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि उसके बाद आप एग्जिट नहीं कर सकते, अभी लेके अभी भी एग्जिट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को लाइव चेक करा के दूंगा, लेकिन यहाँ पे जैसे ही ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला आपको ब्रोकर ही आपको एग्जिट करा देगा। लेकिन अभी के सिनेरियो में मैं सजेस्ट करूंगा आप खुद ब खुद करने की कोशिश करें और यहाँ पे आप ले लें। हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं हो सकता है मैं एग्जिट ना कर पाऊँ, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। जो भी होगा एंड ऑफ द डे आपका 10 मिनट या 20 मिनट पहले आपको आपका ब्रोकर, अगर जीरोधा के साथ आप करेंगे तो वो जीरोधा आपको एग्जिट करा देगा। आपको खुद ब खुद अगर करना है तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं भी करेंगे तो वो खुद ब खुद करा देंगे। अब सवाल आता है कि आपको ये जो सी है, जो मैंने कॉल्स बोला हुआ है, वो कब लेना है, ये जो पी मैंने बोला हुआ है ये कब लेना है और क्यों लेना है। तो यहाँ पे जिस तरह से ये मैंने निफ्टी पे लिया हुआ है, यहाँ पे मैं निफ्टी पे चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे मार्केट क्या हो रहा है, ये जो ग्रीन कैंडल है ये ऊपर जा रहा है, उसका मतलब ये वाला जो सी है, सी पे मैं अगर उसका भी चार्ट ओपन करा लूँ, यहाँ पे भी आप देखेंगे ये वाला चीज ऊपर जा रहा है।
अगर आप सीई को बाइंग करेंगे, ये वाला जो निफ्टी है, निफ्टी अगर ऊपर जाएगा और अगर आप सीई को बाइंग करेंगे तब आपको प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे मैंने निफ्टी को लिया हुआ है और यहाँ पे ये वाला चीज़ आप चेक कर सकते हैं, सीई है। मैंने आप लोगों को समझाने के लिए वाला चीज़ लगाया हुआ है ताकि आप लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पे नजर आ जाएगा मैं क्या समझाने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो निफ्टी 50 है ये इंडेक्स है, ये वाला मेन है, ये वाला मेन है जो अंडरलाइन है। और ये वाला क्या है, ये कॉल्स है। यहाँ पे आप अगर चेक करेंगे कॉल्स है, कौन सा है, ये वाला है। तो ये वाला कॉल से अगर ये वाला ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली बात है यहाँ पे ये वाला भी ऊपर जाएगा। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं अगर ये वाला को लगाऊंगा, यहाँ पे ये वाला आप चेक कर सकते हैं, ये जो पी है ये वाला नीचे जा रहा है। इसका मतलब अगर आप जब निफ्टी को चेक करेंगे, ये तो अंडरलाइन है, उससे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अलग अलग चीजें डाटा है उसका, उसके ऊपर बेसिस पे ये सब कुछ होता है। मतलब ऑप्शन में जो ट्रेडिंग होता है उसके ऊपर बेसिस पे है, मतलब उसे ही आपको चेक करके ट्रेडिंग करना पड़ेगा। ये ऊपर जाएगा या नहीं उसके बेसिस पे ही ऑप्शन पे आपको ट्रेडिंग करना होता है, तो जिस वजह से आपको उसे ट्रैक करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ये वाला अगर ऊपर जाएगा और अगर आप सीई खरीदते हैं तब आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आप उसी समय अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लग रहा है कि नहीं ऊपर जाएगा और अगर आप पी खरीद लेते हैं तो आपको लॉसेस होगा। उसके हिसाब से ही आप अगर यहाँ पे आप समझने की कोशिश करेंगे, उसके बेसिस पे क्या होगा, अगर मार्केट नीचे आ जाएगा, अगर मार्केट ये वाला जो है अंडरलाइन है निफ्टी अगर नीचे आने लगेगा और अगर आप पी को खरीदने की कोशिश करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला नीचे आ रहा है ना, तो ये वाला ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। निफ्टी जैसे ही नीचे आने लगेगा और अगर आप पी को खरीदने की कोशिश करेंगे तब आपको प्रॉफिट होगा। और अगर निफ्टी अगर नीचे आने लगेगा और अगर आप सी को खरीदने की कोशिश करेंगे तो आपको नुकसान होगा। मार्केट जब ऊपर जाएगा, ये वाला निफ्टी जब ऊपर जाएगा तो आपको सी खरीदना है, और अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ से मार्केट नीचे आएगा तो आपको पी खरीदना है, तब आपको प्रॉफिट होगा। ये मैं बाइंग की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, बाइंग एक है, सेलिंग एक है। अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप सेलिंग पे जाए, और आपके पास अगर 50,000 होगा तो डेफिनेटली बात है यहाँ पे आप सेलिंग नहीं कर सकते हैं। उसे सेलिंग करने के लिए ही आप देखिए 1 लाख ऑलमोस्ट 7,000 रुपीज लग रहा है। अभी आप सेलिंग पे मत जाए, और सेलिंग करने का आपको जरूरत अभी तो है नहीं। सेलिंग के पीछे काफी सारे रीजन है क्यों करना है, तो आप सेलिंग पे अपना दिमाग मत लगाइए। अभी आप ओनली बाइंग पे फोकस करें। अगर आप धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएंगे उसके बाद आप शिफ्ट हो सकते हैं यहाँ पे सेलिंग पे। और अभी ओनली बिगिनर है, इसीलिए मैं बाइंग पे जा रहा हूँ ताकि आप बाइंग करके कुछ ना कुछ मार्केट को समझे। तो यहाँ पे जिस तरह से मैंने बताया हुआ है कि नहीं यहाँ पे मुझे अभी मार्केट लग रहा है कि ऊपर जा सकता है, तो मैं सी खरीदूंगा तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। इसका सी हो सकता है, वीकली हो सकता है, मंथली हो सकता है, कोई भी सी हो। सी मतलब मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो सी खरीदूंगा तो प्रॉफिट होगा, और मार्केट अगर नीचे आएगा तो पी खरीदूंगा तो प्रॉफिट आएगा। वो चाहे मंथली हो, चाहे वो वीकली हो, चाहे वो नेक्स्ट मंथ का हो। लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूंगा आप नेक्स्ट मंथ या किसी इस तरह से जाए। मैं सजेस्ट करूंगा आप वहीं पे ही ट्रेडिंग करें जहां पे आपका करंट मंथ होगा, वहीं पे ही ट्रेडिंग करें। एक लॉट लेने के लिए आपको जो रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से आप ले सकते हैं, और अगर आप उसे मल्टीपल कर देंगे तो उसके हिसाब से यहाँ पे प्रीमियम आ जाएगा। लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि इनिशियल डे में आप मल्टीपल लॉट्स ले। जितना ज्यादा लॉट्स लेंगे उसके हिसाब से आपको उतना रिस्क भी हो सकता है। सीखने के लिए आप एक एक लॉट्स पे ट्रेडिंग ले ताकि आपको कोई उतना बड़ा नुकसान ना हो और आप सीख भी जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 8,000 का ही नुकसान होगा। यहाँ पे जो मैंने जो बाइंग का तरीका बताया हुआ है, यहाँ पे आप अगर खरीद लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप अगर खरीदते हैं, सी को खरीदते हैं, कितने पे खरीदेंगे, मान लो 160 रुपया। 100 यहाँ पे अभी तो कम रहा है, यहाँ पे 158, 59 इस तरह से जो चल रहा है। यहाँ पे जो भी आप प्रीमियम देंगे एंड ऑफ द, यहाँ पे आप अगर उसे छोड़ भी देंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप अगर छोड़ भी देंगे, यही लॉस होगा, उससे ज्यादा होगा ही नहीं। तो इसीलिए बिगिनर के लिए समझने के लिए ये सबसे अच्छा चीजें है। आप अगर यहाँ पे सेलिंग कर देंगे तो आप लोगों का अनलिमिटेड रिस्क हो जाएगा। तो एज ए बिगिनर अनलिमिटेड रिस्क लेके आपको काम करना ही नहीं है। तो आज मैं अगर चेक करूंगा, यहाँ पे आप अगर चेक करेंगे, अभी चल रहा है 7 और यहाँ पे अभी 31 को जाके अगर मुझे लॉसेस होगा तो सबसे ज्यादा यही लॉसेस होगा। और मान लो यहाँ पे अभी निफ्टी चल रहा है यहाँ पे, और मान लो यहाँ पे 500 पॉइंट ऊपर जाता है, तो 500 पॉइंट के हिसाब से यहाँ पे जो मैंने लिया हुआ है, जिस तरह से मैंने बताया हुआ है, जो चल रहा होगा उसके आसपास आप ले लो। अगर फॉर एग्जाम्पल ये वाला मैं स्विंग की बात कर रहा हूँ, कुछ दिनों के लिए कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से अगर 20,000 पे चला जाता है तो 20,000
यहाँ पे जो चला जाएगा और यहाँ पे अभी जो आपने ख़रीदा हुआ है, किसको ख़रीदा हुआ है, ये 19,550 को, तो उसका प्रीमियम 500 रुपये आपको नहीं मिलेगा, वो आपको हाफ मिलेगा। हाफ आप मान के चले, हाफ आपको मिलेगा। अगर 500 पॉइंट भागता है तो आपको 250 पॉइंट मिलेगा। और इंटरडे बेसिस पे आप कर रहे हैं तो फॉर एग्जांपल निफ्टी अगर यहाँ पे मैं अगर बड़े यहाँ पे मैं अगर ओपन करूँ और डे बेसिस पे मैं अगर कैलकुलेशन करके दिखाऊँ, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा एज जो है वो हाई है, यहाँ पे जो एल है ये लो है। यहाँ पे आप मान सकते हो ऑलमोस्ट 110, 200, 300 पॉइंट यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कितना आप हाईएस्ट एंड लोएस्ट आप डिफरेंस कर सकते हो। यहाँ से यहाँ तक 200, 250, 300 पॉइंट निफ्टी मूव कर ही लेता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके डायरेक्शन में अगर जब आप खरीदते हो, अगर आप कॉल खरीदते हो और आपके फेवर में अगर मान लो 100 पॉइंट जाता है तो आपको 50 पॉइंट मिलेगा। तो 50 पॉइंट मल्टी, क्योंकि एक लॉट में आपको 50 क्वांटिटी होता है तो आपको हो सकता है इतना प्रॉफिट हो। अगर निफ्टी 100 पॉइंट मूव करता है, और निफ्टी आए दिन ही 100 पॉइंट मूव करता रहता है, आप चेक कर लो, किसी दिन 200, किसी दिन 250 आपके फेवर में चला जाएगा तो वो तो आपको दे ही जाएगा। और इनकेस अगर आपका रिवर्स भी चला जाएगा तो जो भी आप प्रीमियम देगा वो एंड ऑफ द डे तक आपका रिस्क होगा। फॉर एग्जांपल मैं वीकली बेसिस पे इसका मैं बात करूँ, वीकली बेसिस पे मैं अगर उसे खरीदता हूँ तो उसे मैं खरीदूंगा, ये वाला जो मैक्सिमम रिस्क है वही मेरा होगा। और ये कब होगा, ये जाके यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, ये 10 तारीख तक। लेकिन मैं आज अगर उसे खरीदूंगा तो ये पूरा मेरा लॉस हो ही नहीं सकता। ये जो लॉस है वो मैक्सिमम लॉस होगा ही नहीं। मार्केट कुछ भी हो जाए, बर्बाद हो जाए, तो आपको ये पूरा लॉस होगा नहीं। हो सकता है 2000 हो, 2500 हो, 3000 हो। तो इसके साथ आप जा सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आप इसके साथ जाए ताकि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन ना हो कि अलग अलग चीज़ें होंगे, अलग अलग इस तरह से होगा। तो यहाँ पे आप उतना कॉम्प्लिकेशन जाने का जरूरत नहीं है। हो सकता है वीकली बेसिस पे भी जा सकते हैं, हो सकता है मंथली बेसिस पे भी जा सकते हैं, बस इन दोनों के साथ ही आप जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 19,500, यहाँ पे आप मान सकते हो 71, 72, 70। मान लो यहाँ पे मैं आपको एक मार्क करा के दे देता हूँ। यहाँ पे मान लो यहाँ पे ये यहाँ पे अभी जो चल रहा है, तो यहाँ पे आने के बाद ऐसे सिनारियो में आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना चाहिए। देखो 50 पॉइंट नीचे आपको ये वाला स्ट्राइक प्राइस मिलेगा या फिर ये वाला स्ट्राइक प्राइस मिलेगा, बट अभी तो बीच में है। तो अभी तो बीच में है, अगर आपको ऐसे सिनारियो में भी ट्रेडिंग लेना है तो आप किसी को भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। बट मैं सजेस्ट करूंगा ये वाला स्ट्राइक प्राइस को आप अवॉइड करें। ये वाला स्ट्राइक प्राइस मतलब जो भी 50 का स्ट्राइक प्राइस होगा, यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस होगा ये वाला 50 है और ये वाला 100 है। ये 600 है ना, 600, 700, 800। और यहाँ पे अगर इस तरह के सिनारियो में आपको एंटर ही करना है तो किस स्ट्राइक प्राइस में जाना है, आप डायरेक्ट शॉप के स्ट्राइक प्राइस जो 100 का स्ट्राइक प्राइस होगा उसके साथ आप चले जाइए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप अगर सर्च करेंगे 9600, तो अगर आपको मंथली लेना है तो ये वाला लेना है अगस्त, ये आपका हो जाएगा। और वीकली लेना है तो ये वाला लेना है, तो यहाँ पे ये वाला आ जाएगा। तो जो भी मार्केट चल रहा होगा उसका नज़दीक के लेंगे तो आपको उतना कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। यहाँ पे आप अगर चेक करेंगे ढेरों सारे स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ तक है, यहाँ पे भी आप ले सकते हैं, लेकिन उसका प्रीमियम आप देखें। यहाँ पे आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड ना करने के लिए कि आपको नेक्स्ट डे से ही ट्रेडिंग करना है, निफ्टी जहाँ पे चल रहा होगा उसके आसपास आप लेने की कोशिश करें। यहाँ पे अभी आप चेक कर सकते हैं ये अभी कहाँ पे है, यहाँ पे क्लोजेस्ट, जो क्लोजेस्ट है स्ट्राइक प्राइस मतलब जो मार्केट चल रहा होगा उसका क्लोजेस्ट 50 पॉइंट के अंदर क्लोजेस्ट जो भी होगा वहाँ पे आप ले सकते हैं। तो इसके क्लोजेस्ट अभी ये है, बिलो स्ट्राइक प्राइस तो ये है और उसके क्लोजेस्ट ये है, और उसके ऊपर तो ये वाला तो हो जाएगा, ये वाला 650, तो वो तो काफ़ी दूर है, लेकिन क्लोजेस्ट अभी ये है। तो क्लोजेस्ट के आप लेने की कोशिश करें, तब आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आप मंथली और वीकली में कोई भी ले सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगा आप मंथली पे चले जाइए। तो एक में आप फोकस करेंगे तो आपको उतना डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा कि कौन सा लेना है, क्या लेना है। और जिस तरह से मैंने एक्सप्लेनेशन किया हुआ है इसको आपको चेक करके, फॉर एग्जाम्पल ये वाला ऊपर जा रहा है तो अगर आपको प्रॉफिट लेना है तो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी के लिए, क्योंकि अभी ढेरों सारे स्ट्राइक प्राइस हो चुके हैं, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को फ्रेश से यहाँ पे ये मंथली वाला जो है उसे मैं लेके आप लोगों को दिखाने का कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि नहीं, यहाँ पे ये नीचे आ सकता है, तो अभी मुझे क्या करना होगा, इससे बाइंग करना होगा, जाहिर सी बात है। और यहाँ से अगर मुझे लगता है कि नहीं यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है तो मुझे ये वाला बाइंग करना चाहिए। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि फिर से मार्केट नीचे आया हुआ है
तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ये CEP लिया हुआ है। तो जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पे और एक चीज़ है लिमिट ऑर्डर। अगर आप लिमिट ऑर्डर देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इस तरह से दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे लेना है, यहाँ पे तो अभी चल रहा है कि यहाँ पे 226 पॉइंट इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते थे इस पे। तो यहाँ पे जितना नीचे आएगा 22, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं 22 से लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं बाइंग कर दूंगा, ये 22 से ले दिया हुआ है, तो मुझे 22 में लिया गया है। तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे प्रॉफिट कितना, अगर नीचे जाएगा तो मुझे लॉसेस होगा, ऊपर आएगा तो प्रॉफिट होगा, क्योंकि इसके साथ ही मैंने ट्रेड लेने का कोशिश किया हुआ है। तो अभी अगर मान लो काफ़ी सारे लोग होते हैं जो इंटरडे बेसिस पे करना चाहते हैं, मुझे अभी लेके अभी ही एग्जिट करना है। यहाँ पे जिस तरह से मैंने बताया हुआ है ये नॉर्मल है, नॉर्मल ऑर्डर है, अभी ये प्रॉफिट आ चुका है। तो यहाँ पे मैं अगर फॉर एग्जांपल मैंने 22 पे लिया हुआ है और मैं 25 को अगर एग्जिट करना चाहता हूँ, 25 पे आ जाएगा तो मुझे एग्जिट करा दे। तो यहाँ पे मैं अगर ऑर्डर लगा दूंगा तो 25 पे जैसे ही जाएगा वो एग्जिट हो जाएगा। और मुझे मान लो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिया हुआ है और मैं चाहता हूँ कि नहीं मेरा लॉसेस हो तो मैक्सिमम लॉस कितना हो, 1000 हो। तो 1000 आप इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं, 1000 डिवाइडेड आप अपना जो भी क्वांटिटी होगा उससे आप डिवाइडेड कर दे तो 20 रुपया नीचे, यानी कि यहाँ पे आपने जो प्राइस रखा हुआ है तो उसे यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, 20 रुपया यानी कि यहाँ पे 202 रुपया दे देंगे तो ये स्टॉप लॉस हो जाएगा। इस तरह से आप दे सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी आप इस तरह से SL भी लगा सकते हैं। तो ये इस तरह से आप लगा सकते हैं, बट आपको एग्जिट करना है। एग्जिट करना है तो यहाँ पे आप अगर मान लो यहाँ पे मैं यहीं पे ही एग्जिट करना चाहता हूँ तो ये एग्जिट हो जाएगा। तो मुझे 110 रुपया प्रॉफिट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं अगर देखूंगा, जैसे मैंने 22 पे लिया हुआ है और 26-20 पे एग्जिट कर लिया हुआ है, तो यहाँ पे 50 क्वांटिटी के हिसाब से होगा ना, 50 के हिसाब से होगा। तो यहाँ पे आप अगर चेक करेंगे 2 रुपया 20 पैसा मुझे प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि मैंने नीचे लिया हुआ है और ज्यादा पे जाके बेचा हुआ है। तो जाहिर सी बात है 2 रुपया 20 पैसा मल्टीप्लाई 50, 110 रुपया। यहाँ पे 110 रुपया मिल चुका है। अभी यहाँ पे आप अगर कॉन्टेक्ट नोट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इतना तो ब्रोकरेज ही लग चुका है। यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ है वो 20-40 रुपया तो ये वाला खा लेगा, ये ब्रोकर। और यहाँ पे सब कुछ ये चार्जेस और भी चार्जेस है, STT है, ये सब कुछ मिला के मेरा ये मान लो 70 रुपया तो चला गया। तो ऐसे ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। काफ़ी सारे ऐसे भी ब्रोकर है जो जीरो ब्रोकरेज लेते हैं इंटरडे बेसिस पे। अगर जीरो ब्रोकर के साथ आप अगर रहेंगे और आप इस तरह से अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका जो 40 रुपया है ये तो घट जाएगा, यानी कि आपका ऑलमोस्ट मान लो 17 रुपया। ये जो चार्जेस है वो तो हर ब्रोकर लेगा, क्योंकि वो तो ब्रोकर का नहीं है, वो तो सेबी का है, अलग अलग एक्सचेंज का टर्नओवर है, ये सब तो अलग चीजें है। लेकिन ये जो 40 रुपया है उसे आप सुरक्षित कर सकते हैं। काफी सारे जो जीरो ब्रोकर है, आप अगर गूगल पे भी सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। मैं सजेस्ट करूंगा आप वैसे ब्रोकर को चुने जहां पे आपको ट्रस्ट हो। नया ब्रोकर के साथ आप बिल्कुल भी मत जुड़े। आप जो ओल्ड है उसका बैकग्राउंड चेक करें, उसके बाद ही आप एंटर करें किसी भी ब्रोकर में, चाहे आपका जितना भी अमाउंट हो, भले ही 10,000 ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे ये चार्जेस भी लगता है। जस्ट फॉर एग्जांपल आप लोगों के लिए बताया हुआ है कि 100 इस तरह से आप अगर एग्जिट करेंगे, मान लो यहाँ पे 110 रुपया प्रॉफिट हुआ है और आपका 70 रुपया चला गया, तो अल्टीमेटली 40 रुपया मिला हुआ है। तो उसमें तो जस्ट फॉर आप लोगों को सिखाने के लिए कि अभी लेके अभी आप एग्जिट कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। जब चाहे तब आप एग्जिट कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नीचे जाने वाला है मार्केट, तो आप अगर इस तरह से बाइंग कर लेंगे ये वाला PE को, तब भी आप एग्जिट कर सकते हैं। मार्केट अगर नीचे जाने वाला है, यहाँ पे मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं, यहाँ पे आप देख सकते हैं शार्पली नीचे आ रहा है, इसलिए ये ऊपर जा रहा है। यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, अगर आप सीखने जा रहे हैं कोई भी, जैसे जीरो ब्रोकर इंटरडे बेसिस पे दे रहा हो उसके साथ जाए। 20-40 रुपये आप अगर देंगे इनिशियल डे में, काफी कबार सीखने में काफी कुछ गलतियां होता है। एंट्री करोगे, एग्जिट करोगे, काफी कुछ होगा, और 20-20 रुपया वो लेता जाएगा। आपका मिस्टेक हो चाहे किसी का भी हो, वो नहीं देखेगा। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, फॉर एग्जांपल काफी सारे लोगों को ये गलतियां होता है कि मुझे 1000 मान लो 20 लॉट लेता हूं, तो भी क्या ये 20 लॉट 20 रुपये के हिसाब से जाएगा? देखो यहाँ पे अभी काफी एडवांस जो ब्रोकर आ चुके हैं, यहाँ पे चार्जेस देखो। ये वाला मैं लूंगा 20 लॉट 1000 क्वांटिटी में लूंगा, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो 162 रुपया। अगर मैं 20 लॉट मल्टीप्लाई 20 करूं तो 400 होना चाहिए। इस तरह से नहीं होता है। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये सब कुछ मिल जाएगा
कि कितना ब्रोकरेज लग रहा है। ब्रोकरेज 20 रुपया लगेगा, चाहे आप जितना भी लॉट लो। एक बार में जितना आपको लेना है आप एक बार में डाल दो, 20 रुपया लगेगा। बट यहाँ पे जो चार्जेस एक्स्ट्रा लगता है, एक्सचेंज टर्नओवर फीस ये तो लगेगा, GST ये लगेगा, स्टैम्प ड्यूटी फीस ये लगेगा। यहाँ पे अदर जो चीज़ें हैं वो हर ब्रोकर में ही आपको लगेगा। ये जो 20 रुपया वाला है वो वाला आपको जो ब्रोकर के नाम से लिया जाता है वो ही सिर्फ जो जीरो ब्रोकरेज में मिलता है वही आपको सिर्फ सुरक्षित होगा। अदर देन ये सभी चार्जेस लगेंगे। आप तो एक एक लॉट में करेंगे तो उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पे चार्जेस लगेगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे 20 रुपये बच जाएगा और यहाँ पे आपको इस तरह से मिल जाएगा और यहाँ पे मैं उसे सेलिंग कर दूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो उसके हिसाब से आप लोगों को ये वाला चीज़ें देना होगा। इसी तरह से आप काफ़ी आसानी से ट्रेडिंग कर सकते हैं। निफ्टी में करें, बाइंग में आपका क्या है, ये लिमिटेड रिस्क है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को यहाँ पे और एक चीज़ बता दूँ, ऑप्शन में मेन एक इम्पोर्टेंट चीज़ होता है ग्राफ। ऑप्शन ट्रेडिंग में ये ग्राफ काफ़ी इम्पोर्टेंट एक चीज़ है। उससे देख के ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या हो सकता है आपके जो ट्रेड लेंगे। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे इसके बाद ये यहाँ पे आपका जो भी मैक्सिमम प्रीमियम होगा, यहाँ पे आपने जो प्रीमियम दिया हुआ है वही मैक्सिमम लॉस है, उससे ज़्यादा होगा नहीं। और प्रॉफिट यहाँ पे शो कर रहा है अनलिमिटेड। मतलब यहाँ पे मैंने क्या लिया हुआ है, पी लिया हुआ है। अगर यहाँ पे मार्केट जितना भी नीचे जाए आपको प्रॉफिट होता ही जाएगा और यहाँ पे ऊपर की ओर जितना जाएगा आपको मैक्सिमम रिस्क वही होगा। और यहाँ पे मैं अगर उसे चेंजेस कर दूँ, यहाँ पे मैं अगर चेंजेस कर दूँ, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये शिफ्ट हो चुका है। अभी आपका ये जो भी प्रीमियम होगा उसके हिसाब से होगा। यहाँ पे इतना मैक्सिमम रिस्क से नीचे जितना भी चला जाए, पूरा जीरो हो जाए निफ्टी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और ऊपर अगर जितना जाएगा वहाँ पे आपको उतना प्रॉफिट होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 20,000 पे आ जाता है, अभी मैं आज जिस दिन ट्रेडिंग कर रहा हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मंडे है 7 अगस्त है, वहाँ पे अगर आ जाएगा तो 20,000 पे मुझे 16,465 रुपीज़ मिलेगा। और एक्सपायरी डेट यानी कि जो लास्ट थर्सडे होगा, यहाँ पे जो मैंने लिया हुआ है 31 अगस्त का लिया हुआ है, 31 अगस्त का लिया हुआ है, तो 31 अगस्त तक यहाँ पे 20,000 पे आएगा तो मेरा प्रॉफिट होगा 11,550। और आज ही के दिन आ जाएगा तो यहाँ पे तो ये पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ ज़्यादा मिलेगा एज कम्पेयर वीकली। तो यहाँ पे ये वाला जो चीज़ें है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने लिया हुआ है, मान लो यहाँ पे आज आपने लिया हुआ है, जहाँ पे लिया हुआ है एंड ऑफ द एक्सपायरी तक अगर वहीं पे रह जाएगा तो जो आपका प्रीमियम है वो लॉस हो जाएगा। एक्सपायरी तक आपको कम से कम ये वाला क्रॉस करना चाहिए। यहाँ पे भी रहेगा तो आपको कम से कम, यहाँ पे रहेगा तो कम से कम एक्सपायरी में आप चेक कर सकते हैं नीचे, यहाँ पे 19,770 पे अगर एक्सपायरी तक रहेगा तो कम से कम आपको 50 रुपया प्रॉफिट होगा। उससे ऊपर जाना चाहिए एक्सपायरी तक। आज ही के दिन यहाँ पे आ जाएगा तो आपको 7,417 रुपया प्रॉफिट हो सकता है। तो ये वाला ग्राफ आप जितना देखेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप ये ग्राफ नहीं देख पाते हैं या उसमें आपको कोई इशू आता है तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग में उतना, मतलब जो सही तरीके से ट्रेडर एक करना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, वो चीज़ आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने एंटर किया हुआ है और आज ही के दिन आज मान लो यहाँ पे 700 पे आ जाता है, यहाँ पे 700 पे आ जाता है। अभी तो चल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 19,537 रुपया के आसपास यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ जाएगा। और यहाँ पे आप ही अगर फॉर एग्जांपल 700 पे आ जाता है, 19,700 पे मार्केट आ जाता है तो आपको 5,000 रुपया प्रॉफिट होगा। बट वही चीज़ अगर एक्सपायरी डे में वहाँ तक रहता है और आप बैठे रहते हो तो यहाँ पे ये वाला लॉसेस हो सकता है। डेली बेसिस पे आप कर रहे हो तो ये वाला जो ब्लू लाइन है उसे आप देखने की कोशिश करें। यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्केट पूरा मान लो 19,000 पे आ गया हुआ है आज ही के दिन, तो जो आपने प्रीमियम दिया हुआ है वहां से, जिस तरह से मैंने बोला हुआ है, आज ही के दिन ये जीरो हो ही नहीं सकता। 19,000 तो जाना उससे मान लो ना के बराबर है। बट फिर भी आप देखिए वहां तक भी अगर एक दिन में आ जाएगा, मंडे जो आज का दिन है, वहां पे 9,000 रुपया ही लॉसेस होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। और यहाँ पे जितना प्रॉफिट होगा यहाँ पे ऊपर साइड आप चेक कर सकते हो। तो इस तरह से ये ग्राफ होता है। तो उसे आप अगर इंट्राडे बेसिस पे कर रहे हैं तो ब्लू वाला लाइन चेक करें, और अगर आप स्विंग कर रहे हैं आज लेके पूरा एक्सपायरी तक वेट करना है तो ये वाला चेक करना है। तो यही चीज़ है, वही चीज़ अगर आप जान जाएंगे ऑप्शन ट्रेडिंग आप इजीली कर सकते हैं।